अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदिल राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपको अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा ज़रूर अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से। मेरा ये वीलॉग उनको ज़रूर बताइएगा इस वीलॉग के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचा सकें। जनाबे वाला जमहूरियत, इस पर बात करेंगे। 5 अप्रैल 1977 जब इस मुल्क में एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और ज़िया-उल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया। चंद दिन में इलेक्शन करवाने का वादा किया और फिर 11 साल तक हुकूमत की, जब तक कि उनका तैयारा फिजा में फट ना गया। आर्मी चीफ साहब थे, फिर वो जनाब प्रेसिडेंट बन गए, फिर वो इस मुल्क के अन्नदाता बन गए, फिर वो इस्लाम के ठेकेदार भी बन गए। कहा जाता है कि जितना नुकसान ज़िया-उल हक साहब ने पहुंचाया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी उन्होंने दी, तो इतना नुकसान शायद किसी और बंदे ने पाकिस्तान को नहीं पहुंचाया। जिहादी कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर, रेडिकल इस्लामाइजेशन, फोर्स्ड इस्लामाइजेशन, सब कुछ लेके आए जनाबे वाला ज़िया-उल हक साहब इस मुल्क में तोहफा देके गए। हर मिलिट्री डिक्टेटर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ना कोई बेकार किस्म का तोहफा ज़रूर देके गया है। ज़िया-उल हक का जो ये तोहफे हैं, इसके अलावा उसका एक और तोहफा भी था। ज़िया-उल हक का एक तोहफा था, एक लेगेसी है जो आज भी जिंदा है। वारिसों से बड़े वारिस हैं, वो है शरीफ बरादरान, शरीफ फैमिली। जी हाँ, शरीफ फैमिली, ये भी ज़िया-उल हक के वारिसान में से एक है। साथ साथ जनाबे वाला मखसूस नशिस्तें तो तहरीक इंसाफ का हक थीं। ये क्या चर्चा है, ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करते हैं। अमीर हैदर खान होती क्यों ऐसे समझते हैं, क्यों उनको लगता है ऐसे कि जनाबे वाला ये तहरीक इंसाफ का हक है, इनका हक नहीं है, इस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और मुहर्रम उल हराम में तशहीर के लिए जनाब, पॉपुलैरिटी के लिए 20 करोड़ रुपया, आप ठीक समझ रहे हैं, आप ठीक पढ़ रहे हैं, 20 करोड़ रुपया, ठीक है, इन्होंने पंजाब असम्बली ने लगाया है, खर्चा किया है 10 दिन के लिए, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम के लिए, मरीम नवाज़ की तशहीरी मुहिम के ऊपर। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट भी पब्लिक हो चुका है। अज़मा बुखारी साहिबा इनको झूठ बता सकती है कि झूठ है, लेकिन ये मैसर्स बैलेंस पब्लिसिटी को लिखा गया है जनाब, आउटडोर होर्डिंग्स के लिए पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल पीआर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, DGPR की जानिब से। तो इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। बिलावल साहब क्या फरमाते हैं जनाब? बिलावल साहब फरमावत हैं कि आए मिलकर अमरीत के अंधेरों का खात्मा करें। ये योम स्यापे पैगाम है। इस पैगाम सुन के मुझे हंसी बड़ी आई। हंसी आने की वजह आप कहेंगे जी हंसी आने की क्या वजह, ये तो देखें इतना बड़ा दिन है। जनाबे वाला बिलावल साहब इस टाइम पे जफ्फी डाल के बैठे हुए हैं ज़िया-उल हक के सियासी वारिसों के साथ, ठीक है। ज़िया-उल हक की सोच की तर्जुमानी करते हुए इस मुल्क में तरामीम कर रहे हैं। ज़िया-उल हक की तरह ही जुबाबंदी चाहते हैं मेरी और आपकी। बिलावल भुट्टो से ज़्यादा मुनाफे की शायद ही कोई और। ये भी याद रखिए, इनको पावर मिलने दें, ये डोनाल्ड ट्रंप साबित होंगे। देसी ट्रंप है ये पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा फाशिस्ट भी कोई नहीं होगा। ये मेरी पेशेन को याद रखिएगा आप। ये फ्रॉडी किस्म के तज्जियाकारों के तज्जियों में मत जाइएगा, तो माफ़ कीजिएगा। बिलावल भुट्टो साहब के आप काम देखिए, उन्होंने यस सर कहना है, जो भी कहा जाए उनको। फील्ड मार्शल साहब की तारीफें भी करनी है, उनकी गाड़ी पे टाकी शाकी भी मारनी है, बूट शूट भी चमकाने हैं उनको। आज वो बता रहे हैं इस सिस्टम को, अदलिया को बर्बाद करने में बिलावल भुट्टो ने पूरा अपना हिस्सा डाला। आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम के वक्त यही साहब भागे फिर रहे थे। आपको ये भी याद होगा ये वो साहब हैं जो फवाद चौधरी के बकौल एक झूठी वसीयत के तहत जिनको पार्टी थमा दी गई। तो इस किस्म के जब लोग जमहूरियत के हक में लेक्चर देते हैं, और वो भी ज़िया-उल हक के सियासी वारिसों के साथ बैठकर, तो हंसी भी आती है थोड़ी सी, और इस मुल्क की किस्मत पर अफसोस भी होता है। पैगाम देखा मैंने, ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आज इस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट गए कि जी ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना दें, उनके हक की है, हमें दें, हमें दें ये मखसूस नशिस्तें, इसके हकदार हम हैं और कोई भी नहीं है। तो इनके मुंह से जमहूरियत की बातें, इनके मुंह से अमरीत के खिलाफ बातें अच्छी नहीं लगती। उमर अयूब साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं अयूब खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब डैडी कहते थे, ठीक है। बिलावल ज़िया साहब को नवाज शरीफ साहब डैडी कहते थे। अब बिलावल साहब किसको डैडी कहते हैं, ये आने वाले कुछ अरसे में हमें मालूम हो जाएगा।
ज़ियाउल हक के दौर में एक और काम भी हुआ था। वो काम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल। 40 साल बाद भुट्टो साहब को तो इंसाफ मिल गया, इतना ही कि ट्रायल गलत हुआ। बिलावल साहब और उनकी जमात इमरान खान के ट्रायल करवाने में, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में, उसके बाद बाकी सारे केसेस में पेश रहे हैं। आज भी अपनी रवायती मुनाफिकत का इजहार करते हुए नदीम अफजल चंद साहब, मेरे बेहतरीन दोस्त, कह रहे थे बस सियासी जमातों के साथ नहीं, फिर लगे रहो मुन्ना भाई, फिर बैठो जेल में। तो रवायती मुनाफिकत चल रही है आज तक। तो क्या 40 साल लगेंगे हमें एक और वज़ीर आज़म को इंसाफ दिलवाने में? ये भी एक सवाल है। दूसरी जानिब अबीर हैदर खान होती, ANP से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा है जनाब वाला कि ये सीटें हमारी नहीं बनती, ये तहरीक इंसाफ की बनती है। मैं अपने हद तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये सीटें नहीं लेनी चाहिए। दूसरी तरफ उनके जो सरबराह हैं जमात के, असफंद यार वली के साहबजादे जो हैं, मुझे उनका नाम भूल जाता है, जो उनका दूसरा नाम PTI वालों ने रखा वो मैं लेना नहीं चाहता, एमल वली खान साहब। एमल साहब अदालत गए हुए हैं कि जनाब हमें ये एक सीट पे एक सीट मखसूस दे रहे हैं, ये तो गलत बात है, हमें 2 या 3 मिलनी चाहिए। तो इस बेसिस पे जाहिर बात है अब उनको, क्योंकि एक सीट मिल रही थी, तो अमीर हैदर खान होती चाहते हैं कि हमें एक सीट ना मिले, हमें ज़्यादा सीटें मिले। तो इसलिए उन्होंने भी कह दिया है जनाबे वाला कि ये हमारी सीटें बनती नहीं है, तो हमें ये लेनी ही नहीं चाहिए। चलो अच्छी बात है, किसी ने इतना तो ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब, उनका कहना है कि जी मैंने अपने कागजात में खुद को तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार बिल्कुल नहीं लिखा। ये बहुत सारे और भी उम्मीदवार हैं जो कि नहीं लिखा जिन्होंने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर किया है। तो ये मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत से रुजू करने जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर। इससे क्या बनेगा? KPK में चीफ जस्टिस अब वो है जिसने ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला तहरीर किया था पहले पेशावर हाई कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा, तो इंसाफ वहाँ से नहीं मिलना। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, तो आपका क्या होगा कालिया? आप टू लिटल टू लेट हो चुके हैं, मेरा ख्याल है। थोड़ा मेरा ख्याल ही है वैसे कि टू लिटल टू लेट हो चुके हैं। खैर नाजरीन, दूसरी जानिब ये नोटिफिकेशन है हमारे पास। ये मुझे ऐसे करके दिखाने में बड़ा मज़ा आता है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे ना दिखाया करें, लेकिन ये बड़ा मज़ा आता है। ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे मौजूद है। 1 से 10वीं मुहर्रमुल हराम across province at a digital display screen, digital media streamers, digital media hoardings, digital muppets and ployons beside temporary hoarding and static billboard। फिर इन्होंने बताया कि भाईजान किधर किधर स्टैटिक लगना है, किधर किधर डिजिटल लगने हैं। 20 करोड़ रुपया दिया जाएगा जनाब इस कंपनी को मरियम नवाज़ की 10 मुहर्रम रमज़ान के हवाले से तशहीर करने के लिए। मैडम मरियम मेरी इत्तला के मुताबिक इन्होंने काले कपड़े पहन के और सोगवार मेकअप स्पेशल करवा के तो फ़ोटो शूट भी करवाया है इसके लिए, ताकि मेकअप कम से कम लगे और सैड फेस लगे। मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ, ये सोगवार मेकअप आप देखेंगे तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा, जो डल से कलर की ब्लैकिश सी लिपस्टिक होगी, काले कपड़े होंगे, बीच में सफ़ेद रंग का कोई काम शाम हुआ होगा, क्योंकि मैडम काम वाले कपड़े भी पहनती हैं। तो महंगा कपड़े वो सिलवा के फ़ोटोशॉप इन्होंने फ़ोटोशूट ज़रूर करवा लिया है। और अब आप मुझे बताइए कि मुहर्रमुल हराम में लोग न्याज नज़र करते हैं, ये 20 करोड़ की न्याज जो है ये पॉपुलैरिटी पे किस लिए करवा रही है मैडम? क्या चाहती है मैडम इस पाकिस्तान से? हमसे कितना लूटना है आवाम को, कितनी शोहरत चाहिए अपने आवाम के पैसे पर? कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ जुनैद अकबर साहब, वो भी एक अजीबोगरीब से आइटम है, बड़े दुखी रहते हैं, अक्सर व बेशतर वो बड़े दुखी होते हैं। गंडापुर साहब की शिकायतें लगा रहे थे, वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बगैर इमरान खान की हुकूमत बनाने की पेशकश की थी, चलाने की और सपोर्ट की भी पेशकश की थी, वो तो चल ही रही है। खैर साथ साथ वो कहते हैं कि देखें जी, मरियम नवाज शरीफ ने मुलाकात करवाने की कोशिश की अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से, लेकिन वो ना हो सकी। इस बारे में मेरे कुछ शकूक व शुबहात है, इस बारे में मेरे कुछ शकूक व शुबहात ज़रूर है। मेरा कहना कुछ और है। अगर PTI की लीडरशिप, बुरा मत बनाइएगा, PTI की लीडरशिप अगर ये लोग अगर दलेर होते, अगर ये लोग तगड़े होते, तो ये लोग 26 तारीख को कभी भागते ना। इनके लीडर बहुत सारे छुपे रहे, भागे नहीं, ठीक है? तो ये लोग भी मत भागते। हालात बड़े मुख्तलिफ होते। अगर तहरीक इंसाफ KPK की लीडरशिप भी तगड़ी होती तो हालात बड़े मुख्तलिफ होते। तो ये मरीम से सिफारिश करवा दी जनरल साहब को और कर्नल साहब को, और वो नहीं माने। खैर अजीब सी बात है।
आपको सुनाते हैं। अरशद साहब ने एयर वाई पे जो आखिरी प्रोग्राम किया था वो किया था 9 मुहर्रम वाले दिन। आखिरी जो इनका शो था वो 9 मुहर्रम वाले दिन, ये सुनिएगा। और सुनने वालों को अर्श शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रम उल हराम और हज़रत इमाम हुसैन की याद में मुल्क भर में मातमी जुलूस निकाले गए और हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी से हमें एक सबक मिलता है। जुल्म के आगे सर झुक नहीं सकता, कट तो सकता है। जुल्म के आगे सर झुक नहीं सकता, कट तो सकता है। हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है। ये शायद ये आखिरी दिन था जब मैं, नहीं सॉरी, इसके बाद भी मिला था, मैं इससे एक दिन बाद मिला था, बट ये आखिरी प्रोग्राम था जो हमने इकट्ठे किया था, मैंने और अरशद साहब ने। 9 मुहर्रम को 3 साल होने को आए। और बाद में अरशद साहब की शहादत के बाद हम देख रहे थे, बैठ के टेप्स देख रहे थे, तो ये प्रोग्राम उस वक्त ये क्लिप मेरी नज़र में बड़ी शिद्दत से खटका था। आखिरी पैगाम अरशद साहब का। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, बड़े दोस्त हैं मेरे, कोई क्या ज़रूरत है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ज़्यादा ही बोल जाता है। मैंने कहा जी मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन वो अरशद साहब वाला ये पढ़ता हूँ तो कुछ बातें तो करनी बनती हैं, वो बातें करना बड़ा ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों भी एक दोस्त ने मैसेज किया था मुझे, उसने कहा जी हम हैं बोलने के लिए, आप ज़रा चुप रहें। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं चुप हूँ। खैर, पैगाम ज़रूर याद रखिएगा, जुल्म के आगे सर कट तो सकता है, सर झुक नहीं सकता। शायद यही फ़लसफ़ा इमरान खान साहब भी फॉलो कर रहे हैं, और यही फ़लसफ़ा अगर एज़ अ कौम हम लोग फॉलो करें तो आज हम बहुत आगे हों। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।